हेलो सोल मित्र, आज की इस द मैजिक हीलिंग सीरीज के डे 17 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जादुई अभ्यास क्रमांक 17 में हम आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैजिक चेक, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बात करी थी एक वीडियो, छोटे वीडियो में, कि उसको कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी थी। तो उसको जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इसमें पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि द मैजिक चेक के द्वारा हम किस तरह से लाखों, करोड़ों या फिर तुमको जितने रुपए चाहिए वो कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे लाना है। उससे पहले बता दूं कि सुबह की आपने अपनी 10 नियामतें यानी कि 10 ब्लेसिंग्स लिख ली होगी। नहीं लिखी है तो जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद आपको कहना ही है। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करना है। ग्रेटफुल यानी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये चीजें देने के लिए। ठीक है, अगला है, यहाँ से हम मैजिक चेक के बारे में बात करेंगे। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तो द मैजिक चेक आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको नहीं मिलता है कहीं पर वो, तो इसका चेक कर लिया, आप पैसा कर रहे हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर इसका आप डायरेक्ट एक्सेस ले पाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मुझे और मैसेज कर देना, मैं आपको वहीं पर मैजिक चेक दे दूंगा। या फिर टेलीग्राम जो है हमारा चैनल, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया आपके लिए, द मैजिक चेक को, है ना। तो इसको आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको मिल ही जाएगा किधर से भी। या फिर इस चेक को आप नहीं लेना चाहते हैं तो अपने पास जो भी पासबुक पड़ी हुई है उसमें से एक चेक निकाल लीजिए आप, और उसमें वो राशि लिख दीजिए, है ना। ध्यान रखिए उस चेक को कोई ले नहीं जाए। वैसे आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस चेक कहीं घूम नहीं जाए। आपको क्या करना है, उस चेक को लिख लेनी, अपनी जो भी राशि चाहिए आपको, जितने भी पैसे चाहिए, चाहे वो आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। मान लो कि आपको कार लेनी है, या फिर आपको घर लेना है, या फिर आपको शादी के लिए चाहिए, तो वो आपको भी, वो चीज़ भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसके लिए इतने पैसे चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार इसमें 1 लाख लिख दिए, है ना, कि 1 लाख रुपए चाहिए मुझे, या फिर 1 करोड़ चाहिए, लिख दिए तुमने, और सभी ज़रूरतें, जो भी ज़रूरतें हैं वो भी सारी लिखनी पड़ेगी तुमको, कि किन किन चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए, वो पैसा किन चीज़ों के लिए चाहिए। क्योंकि मान लो कि आप पैसे लिख देते हो लेकिन पता ही नहीं आपको कि किन चीज़ों के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैजिक चेक में चलो ठीक है, आपको क्या कर लेनी है, एक तो अपनी राशि भर लेनी है। मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए उसमें लिख दिए हैं, ठीक है, जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम लिख देंगे और आज की तारीख लिख देंगे। मैजिक चेक को हाथ में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। ठीक है, मैंने अभी जैसा बोला था आपको कि उस चीज के बारे में सोचना है आप, कि वो चीज आप उस मैजिक चेक में जो पैसे फिल कर रहे थे, आपने भरे थे, उनके माध्यम से आज तुम उसको खरीद रहे हो, है ना, खरीद रहे हो, ऐसा आज फील करना है तुमको। ठीक है, आप उसे पा चुके हैं यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। यानी कि मान लो कि आपको कार चाहिए, तो उस चेक को देखें जिसमें आपने 20 लाख रुपए लिखे हुए हैं उस कार के लिए, जो भी आपकी फेवरेट कार है, जितने की आती है, जितने रुपए लिखे हुए हैं, और फील करें कि उस कार में बैठे हुए और कार चल रही है, या मतलब कि ऐसा कृतज्ञता, ऐसी खुशी महसूस होनी चाहिए। और वो जो स्मेल है उस कार में बैठी हुई, जो वो नई नई कार की जो स्मेल आती है वो आ रही है आपको, है ना, वो ठंडी ठंडी हवा है ऐसी की, उसमें ऐसा फील करना है ना। आपको जो फेवरेट सॉन्ग लगा रखा है आपने उस कार के अंदर, वो भी फील करना है ना। और आप जा रहे हैं उसमें बैठ कर, रोड पे कार चल रही है, मतलब कि ऐसा आपको फील करना पड़ेगा पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है, मैजिक चेक को हाथ में थामना है, कल्पना करना है कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। यानी कि आपने जो भी पैसे लिखे हैं, जो भी आप पैसे चाहते हैं वो खरीद रहे हैं, तो ऐसा आपको फील करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक जितना ज्यादा आप हैप्पी हो सकते हैं, जितना ज्यादा आप खुश हो सकते हैं, जितना आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद 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 यूनिवर्स, इस तरह से आपको ग्रेटफुल होना है। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें। ध्यान रखें, अपने साथ ले जाएं आज, या ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको
अक्सर दिखता रहे, है ना। ऐसी जगह रखे जहां आप अक्सर देखते, जैसे कि जो जादुई पत्थर था अपना, क्या था जादुई पत्थर, उसको हम रात में जहां रखते थे उसके उसके नीचे भी रख सकते हैं हम, पत्थर के नीचे। या फिर हो सके तो सुबह सुबह उड़ते हो या फिर अपना मुंह देखते हो कांच के आसपास चिपका दिया उसको, है ना। या फिर अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया, है ना, उसको देख सकते हो आप। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथ में थामे और तस्वीर देखने कि आप अब मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीज आपको चाहिए, कम से कम सुबह के समय उठते से ही आपको वो चेक देख लेना है ना। जिस तरह से आप अपनी जो ये लिखते हो, ब्लेसिंग से लिखते हो, उसके साथ ही उस मैजिक चेक को देख लेना है और अंदर से आपको ग्रेटफुल और खुश महसूस होना है, जैसे कि आप उस चीज को आज ही खरीद रहे हो और खरीदने के बाद उस चीज का उपयोग भी कर रहे हो। तो ऐसा आपको फील करना है। आपकी जो भी चीजें हो उसके बारे में ऐसे विजुलाइज करना है। कहने का मतलब है, मैंने विजुलाइज टेक्निक बताई है किस तरह से आपको विजुलाइज करना है। अगर नहीं आता समझ में तो उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं। और कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथ में लें, ठीक है। कोई भी 2 अवसर, जैसे कि मान लो कि एक बार आपने सुबह देख लिया, एक बार शाम को देख लिया सोते समय, तो उनको देखना और ज्यादा से ज्यादा खुशी और ग्रेटनेस महसूस करनी है, जिससे आपकी जो ये विश है ये कंप्लीट होती जाएगी। देखो अब इतना तो आपने कर लिया कि मानो कि सचमुच आपको वो चीज आप खरीद रहे हैं। आप आज जाकर उस चेक में जो पैसे आपने लिखे थे उसके माध्यम से दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे, अंत में मतलब रात को, है ना, देखने के बाद में, जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखित धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, मान लो कि आपने जो अपने पैसे थे, है ना, क्या पैसे थे, अपनी कार के लिए जो आपने पैसे लिखे थे उस चेक पे और आपने कार खरीद ली। अब क्या करना, सिंपल, आपको अब अगली चीज के लिए पैसे लिखने पड़ेंगे। मान लो कि इस बार आपको बाइक चाहिए, तो बाइक के लिए उस चेक पर पैसे लिख दे कि मुझे इस चीज के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि बाइक के लिए आपने पैसे लिख दिए उस चेक पर। लिखने के बाद में आपको फिर विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए खुशी महसूस करनी करते कि ऑलरेडी बाइक आपके पास आ चुकी है, आप उसको खरीदने जा रहे हो उस चेक में जो पैसे थे उनके माध्यम से। यानी कि पहले आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको कार चाहिए, बाइक चाहिए, उनके पैसे आपको उस चेक पर लिखने के बाद आप यूनिवर्स पे छोड़ देना। अब रोज उसको विजुलाइज करना है कि हम जा रहे हैं कार खरीदने, गाड़ी खरीद रहे हैं, है ना, जो भी आपको चाहिए। जैसे कि मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए पैसे, तो मैरिज विजुलाइज करो कि मैरिज में जो भी चीजें चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें उनको खरीद रहे हो आप, उसको विजुलाइज करो, है ना। और भी जो भी आप गिफ्ट खरीदना चाहते हो गिफ्ट के लिए, यानी कि बहुत अच्छी चीजें हैं ये आपके लिए, ठीक है। फिर क्या करना है, जो उस चेक पर नई राशि लिख दे। अब नई राशि कैसे लिखनी है, जैसे कार हो गया, बाइक के लिए लिख दिया आपने, और वैसे विजुलाइज करना आपको, जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हो। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराए और उस चेक को लेकर 2-3 कदम तक उसको भी धन्यवाद बोलना है, ठीक है। इस चेक को आप फोटो कॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर दे। जो भी आपको चाहिए वो राशि भर सकते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि शुरुआत में आप उस चेक में छोटी चीज के लिए राशि लिखें, ज्यादा बड़ी के लिए नहीं। यानी कि आपका मतलब कि डाउट नहीं आए अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारों का डाउट आएगा बाद में कि ये चीज मैं कैसे खरीद सकता हूं, ऐसा डाउट बनता है, बहुत सारे को दिमाग में ऐसा डाउट बनता है। तो ये डाउट ना बने इसलिए आपको क्या करना है, उस चेक में वो छोटी राशि भरनी है जिसे आप खरीद सकते हैं। मान लो कोई छोटा गिफ्ट ले लिया आपने, है ना, गिफ्ट हर कोई खरीद सकता है ना, तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें एक स्टोरी भी थी कि लेखिका की खुद की स्टोरी थी, क्योंकि एक लेखिका ने लिखी है बुक अपनी, तो उनकी खुद की स्टोरी थी कि वो जब यहाँ से अमेरिका गए थे तो वहाँ पर उनके पास बाइक वाइक नहीं थे। वो क्या करते थे, जब जाते थे तो पैदल जाते थे, बहुत जगह पैदल चलते थे, और बस में जाते थे, बस में इतनी भीड़ में जाते थे। इन सब चीज़ों में वो क्या करते थे, चलते रहते थे। और ट्रेन में जाते थे बहुत बार, अपने जो काम पर जाते थे वहाँ पर,
है ना। तो एक बार क्या हुआ, जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वहाँ से उनको एक बोले तो कार गिफ्ट हुई। लेकिन कार गिफ्ट हुई वो किस तरह से हुई, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनको ये बताया गया, मतलब कि उनके द्वारा कि आप उन जो भी उन कार गिफ्ट करी थी, जो भी उनके कंपनी के मालिक वगैरह थे उन्होंने उनको गिफ्ट करी थी, तो उनका कहना था कि उन्होंने बोला कि जब आपके पास ये पैसे आ जाए तब आप मुझे इस कार के पैसे दे सकते हो। अभी के लिए उन्होंने एक ड्राइवर भी दिया साथ में कि इस ड्राइवर द्वारा आप अपने घर से यहाँ आ सकते हो। तो इस तरह से उनको ये कार गिफ्ट हुई थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि उनको आने जाने में जो भी मिल रहा था खर्चा अर्चा, वो सारा ही वो व्यक्ति जो कंपनी का मालिक था वही उठा रहा था। तो ऐसा कुछ उसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। अब उन्होंने यहाँ पर इन बातों को लेकर एक बात भी कही है, जब भी वो बस में चढ़ती थी या फिर पैदल चलती थी तो वो जो भी चीज़ें उनको दिखती थी, जैसे कि पैदल चल रही है तो वो पैर दुख रहे हैं उनके, तो पैर दर्द कर रहे हैं, तो उनके लिए वो ग्रेटफुल होती थी। क्यों होती थी कि थैंक यू सो मच उनके द्वारा वो चल रही है। जबकि बहुत सारे क्या करते हैं, उनको तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है कि भाई हमारे तो पैर दर्द कर रहे हैं, हमसे चला नहीं जाएगा ना, हम तो थक गए, नीचे बैठ जाते हैं। तो वो आलसी है, वो आलसी लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब वो बहुत सारे क्या करते हैं, अब यहाँ पर रोनाल्ड जो भी हमारे हैं ना लेखिका, उन्होंने बताया है कि जब भी वो बस में चढ़ी तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए ग्रेटफुल, कंडक्टर के लिए ग्रेटफुल, ड्राइवर के लिए, बस के लिए ग्रेटफुल, उनके लिए वो ऑलरेडी ग्रेटफुल हुई, उनके लिए अच्छा फील करा उसने। और जब उसने कृतज्ञता का इस पावर को समझ लिया, जादुई शक्ति को समझ लिया, उसके बाद में वो कार उसकी मैनिफेस्ट हुई। ट्रेन में जब जाती थी तो उसके लिए ग्रेटफुल होती थी। वहाँ पर जो उसके लिए सामान वगैरह लाते थे ट्रेन में, जैसे कि कोई खाना ला रहा है, कोई चाय ला रहा है और जो भी खाने पीने की चीज़ें, उनके लिए ग्रेटफुल, ताकि उन सब के लिए जब वो ग्रेटफुल थी, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा धन्यवाद फुल थी, तो उसके बाद में उनकी यह मैनिफेस्टेशन हुई थी कंप्लीट। तो आप भी इन चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें उनके लिए मैनिफेस्ट, उनके लिए ग्रेटफुल हुई है। देखो अब मेरी भी स्टोरी बताता हूँ मैं थोड़ी सी। मैं कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले गांव में पढ़ाने जाता था, तो मेरे पास बाइक का प्रॉब्लम था कि मेरे खुद की बाइक नहीं थी घर पे बाइक, 2-2 बाइक थी, लेकिन कभी कभी काम पे पापा को चाहिए, कभी भैया को चाहिए, कभी अंकल को चाहिए, तो वो कार अपने मतलब कि वो बाइक ले जाते थे अपने साथ में, है ना। तो अब मुझे दिक्कत ये थी कि भाई मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। अब मैंने ये डिस्कशन करा वहाँ स्कूल में, है ना, अपने जो प्रिंसिपल थे उनके साथ में। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बोला ठीक है आपको कभी भी ऐसे दिक्कत हो तो कॉल लगा देना, हम खुद लेने आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी ये ग्रेटफुलनेस थी उन स्टूडेंट के प्रति, उनको मैं पढ़ाता था तो अच्छे तन मन धन से पढ़ाता था, मैं पूरी तरह से अच्छे से लगाव के साथ पढ़ाता था। और कहीं ना कहीं वही ग्रेटफुलनेस के कारण मुझे वो जो वहाँ के क्या बोलते हैं प्रिंसिपल थे, उन्होंने खुद मुझे क्या ला के दिया, छोड़ने आने जाने के लिए खुद की बाइक पहुंचाई। इस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं। और अब रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है और हम डे 17 पे आ गए, लगभग ऑलमोस्ट 70 डे और 9-10 डे बचे हैं। उसके बाद में हम एक नई जिंदगी, मतलब कि आप खुद देख पा रहे हो, अपने आप में चेंजेस देख पा रहे हो, अपने आसपास के लोगों में चेंजेस देख पा रहे हो, एक नई नई चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और इसको अच्छे से फॉलो करते रहिए और इस मैजिक चेक का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अब आपके पास लाखों करोड़ों रुपए जितने चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।